हेलो स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम आज जो हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं ये क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। पहले हम इसके बेसिक के बारे में समझेंगे और फिर इसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर के जो वीडियोस लेक्चर्स है मैं अपने ऐप में और अपने यूट्यूब चैनल पर रखूँगा। आप यहाँ से इसके कंप्लीट सॉल्यूशंस देख सकते हैं और कंसेप्ट को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर आपका क्लास 6 में भी है, वहाँ पर भी आपने इस चैप्टर को पढ़ा है। अभी हमें ये चैप्टर क्लास 7 में है और हम इसको फिर से यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और रिलेटिवली को प्राइम जो उसका दूसरा नाम है हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें दिखेंगे। तो हम चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा बेसिक इसका समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आप लोगों को फैक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। ये चैप्टर को समझने के लिए हमें फैक्टर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर को एक बार फिर से रिवीजन करना होगा। तो एक बार फैक्टर्स को समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फैक्टर्स, डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी है। फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर द नंबर दैट डिवाइड इट एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं फैक्टर्स नंबर के वो नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 12 और 12 को मुझे डिवाइड करना है और इसको डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लेट अस सपोज 4। अब मैं 12 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा क्या 12 4 के टेबल में आता है। तो ये 4 के टेबल में आता है और कौन से डिजिट के लिए आता है, 4 3 के लिए यानी 3 के लिए। तो मैं लिखूंगा 4 3 12 और मैंने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास जो रिमाइंडर बचा है, जो नीचे आंसर आता है ना, इसे कहते हैं रिमाइंडर। यहाँ पर देखा कि रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो 4 है इसने 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया और जो आंसर हमें यहाँ पर आया है क्वेश्चन वो कैसा है, वो एक होल नंबर है, इंटीजर नंबर है, पॉइंट में इसका नहीं आया है। तो ऐसे केस में मैं कह सकता हूँ 12 जो है वो 4 जो है वो 12 का फैक्टर है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 12 आर, जो नंबर इसको डिवाइड करते हैं कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है और नंबर इटसेल्फ खुद का फैक्टर होता ही है। तो इस तरीके से 1 और 12 यानी यहाँ पर ये दो इसके फैक्टर है ही, बीच में भी अपने को 2 3 4 6 नंबर नजर आ रहे हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको इस तरीके से भी समझते हैं कि फैक्टर्स हम किसे कहते हैं। आसान लफ्जों में आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक नंबर है 6। अब मुझे मालूम करना है कि 6 के फैक्टर कौन कौन है, कौन कौन 6 को डिवाइड करता है। तो मैंने यहाँ पर 6 लिखा। अब मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूँ कि फैक्टर हम किसे कहते हैं। देखिए, जिस नंबर के टेबल में 6 आता हो, हम क्या कह रहे हैं यहाँ, जिस भी नंबर के टेबल में 6 आता हो वो सारे के सारे नंबर इसके फैक्टर बनेंगे। तो कौन कौन नंबर है मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जिसमें पहला नंबर अगर हम देखें तो पहला नंबर जो 6 जिसके टेबल में आता है वो खुद 6 है, वो 1 है। ठीक है, मैं सर्कल कर रहा हूँ नंबर को जिसके टेबल में, देखिए 1 के टेबल में 6 आता है। और दूसरा कौन है, दूसरा जो है वो 6 है जिसके टेबल में 2 है जिसके टेबल में 6 आ रहा है। ठीक है, और कहाँ पर 6 दिख रहा है हमें, 3 के टेबल में भी 6 आता है। यहाँ पर देखिए सर्कल में कर रहा हूँ इनको। उसी तरह और 6 कहाँ पर अपने को दिख रहा है, 6 खुद के टेबल में दिख रहा है ना। तो यहाँ पर तो 1 के तो टेबल में सभी नंबर आ रहे हैं, 1 से लेकर हर नंबर जो है 1 के टेबल में आता है, इसलिए 1 तो सभी का फैक्टर हुआ। तो 1 सबका फैक्टर है इसलिए 1 6 का भी फैक्टर हुआ, पहला फैक्टर हमें मिल गया। दूसरा फैक्टर इसका देखिए 2 है, क्योंकि 2 के भी टेबल में 6 आया है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा इसको 2। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें 3 की तो देखिए 3 के टेबल में भी 6 दिख रहा है, तो तीसरा फैक्टर जो है मैंने लिख दिया इसका 3। और इसका 6 जो है 6 खुद के भी टेबल में आया है तो इसका अगला फैक्टर कौन है, 6। ऐसे टोटल अपने पास कितने नंबर है जिसके टेबल में 6 आया है, तो अपने पास में 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। ये सारे वो नंबर है जिसका जो 6 के फैक्टर्स है, तो हम इन्हें कहते हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर मतलब वो नंबर है जो जिसके नंबर में, मतलब 6 के लिए अगर बात हो रही है तो 6 के फैक्टर वो बनेंगे जिसके जिसके टेबल में 6 आता हो। यहाँ पर हमने इसी को समझा। वैसे ही अगर हम 8 के फैक्टर की बात करें
तो 8 के फैक्टर कौन कौन होंगे, मैं इसको डायरेक्ट ही अब लिस्ट बना कर दे देता हूँ आपको। पहले हम इसको रफ कर लेते हैं ये वाले, और उसके बाद 8 की बात। अब 8 की बात करते हैं, जैसे 8 के फैक्टर कौन कौन होंगे। तो 8 किसके किसके टेबल में आपको दिख रहा है, देखिए 1 के टेबल में तो है ही, 1 के टेबल में सभी आते हैं, इसलिए 8 भी आ गया। ओके, 1 के टेबल में जो है सभी आते हैं, 8 भी आया, मतलब पहला फैक्टर तो इसका अपने को कौन मिला, 8 का, 8 है, 1 है सॉरी। अगला फैक्टर जो 8 किसके टेबल में दिख रहा है, देखिए 2 के टेबल में भी 8 आया है, कहाँ पर दिख रहा है, इस जगह पर सर्कल कर दिए। तो अगला इसका फैक्टर है 2। इसके बाद और 8 किसके टेबल में दिख रहा है, 4 के टेबल में दिख रहा है, राइट, यहाँ पर दिख रहा है। तो मतलब इसका अगला फैक्टर हुआ 4। उसके बाद 8 खुद के टेबल में भी दिख रहा है यहाँ पर, है ना। जब खुद के टेबल में दिख रहा है मतलब इसका अगला फैक्टर हुआ 8। अब और है क्या, नहीं, जब सबसे ऊपर वाला नंबर आ गया अपने पास, इसके बाद हम कह सकते हैं अब ये किसी के भी टेबल में नहीं आएगा, ये हो गया अपने इसके फैक्टर। तो इस तरीके से मैंने फैक्टर निकाला। तो आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं फैक्टर वो होते हैं जिसके जो नंबर हो गए टेबल में आता है, यानी वो नंबर जिसके टेबल में वो आ रहा है। जैसे 8 जिसके भी टेबल में आया वो सारे के सारे नंबर इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्राइम नंबर की डेफिनेशन हम बता सकते हैं बहुत इजीली। A prime number is a number that has only two factors, one and itself. प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो ही फैक्टर अपने पास है। कौन से, नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, इससे ज्यादा इसके फैक्टर्स नहीं होते। तो अगर प्राइम नंबर के बारे में जानना है तो प्राइम नंबर हम उन्हें कह सकते हैं जो नंबर के दो ही, जिसके दो फैक्टर हो, बस इतना आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पर ये दिए हुए हैं, जैसे 2 की बात करूँ तो 2 क्या है, प्राइम नंबर है क्योंकि इसके दो ही फैक्टर है। अगर मैं इसको देखूं तो 2 किसके किसके टेबल में आता है, खुद के टेबल में, 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है। जैसे चार्ट अगर हम यहाँ पर देखिए चार्ट के अंदर अगर हम बात करें, टेबल अगर आप देख रहे हो कौन कौन से टेबल में अपने को यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो मैं अगर बात करूँ तो 2 यहाँ पर अपने को एक तो 1 के टेबल में दिख रहा है इस जगह पर, और खुद के टेबल में दिख रहा है 2 के टेबल में, इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं है। तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। 3 की बात करूँ तो 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये जो है कहाँ पर दिख रहा है अपने को 3, 1 के टेबल में दिख रहा है 3 नंबर पर, और 3 के टेबल में दिख रहा है 3 नंबर पर, और दूसरे के किसी टेबल में नहीं है। दो ही फैक्टर हुए इसके भी। और कौन है जिसका जिसका ये, और कौन है अपना पास 5 है। 5 की बात करें तो 5 भी जो है खुद के टेबल में आया, 1 के टेबल में आया है और खुद के ही टेबल में दिख रहा है, बाकी कहीं पर भी ये नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 1 है, 5 है, ये भी एक प्राइम नंबर है। इसी तरह 7 की बात करें तो 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 के टेबल में 7 नंबर पर दिख रहा है और खुद के टेबल में दिख रहा है 7 के टेबल में खुद 1 नंबर पर। तो इसका मतलब ये नंबर भी अपना प्राइम हुआ। बाकी जो नंबर हमारे जिसके दो फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर हो जाए वो कंपोजिट नंबर बन जाते हैं, उसकी भी डेफिनेशन हम समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया हूँ प्राइम नंबर कौन से है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 11, 13, etc, ये सब कौन है, प्राइम नंबर है, जिसके दो फैक्टर वो प्राइम नंबर। आगे हम कह सकते हैं, शॉर्ट में नोट्स है, यहाँ पर एक नोट दिया हूँ मैंने, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी जितने भी प्राइम नंबर की लिस्ट अपने पास में है उन सभी में अपने पास सिर्फ एक 2 ही ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, बाकी सारे के सारे कैसे है, इवन प्राइम ऑड नंबर है। सारे प्राइम जितने भी ऑड नंबर है, बस इवन 2 ही एक अकेला इवन नंबर है। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन 3 फैक्टर्स हो, ठीक है, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स हो, 3 या 3 से ज्यादा। अ कंपोजिट नंबर हम कह सकते हैं यहाँ पर, अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। एग्जांपल्स 4 की अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 4 इसके फैक्टर है, क्योंकि 4 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 खुद के टेबल में आता है। 6 की बात करें तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, यानी इसके ये सारे फैक्टर्स है। 9 की अगर हम बात करें तो 9 के जो फैक्टर्स है 1 है, 3 है, 9 है, यानी फैक्टर की बात करें तो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 9 के भी टेबल में आता है, तो ये सब उसके फैक्टर हो गए। तो 10, 12, 15 etc ये सब कौन हुए, ये सब के सब हमारे पास में जो है ये हमारे कंपोजिट नंबर है।
तो इस तरीके से हमने कंपोजिट नंबर को समझा है। अब आगे बढ़ते हैं और रिलेटिवली प्राइम नंबर किसे कहते हैं इसको समझते हैं। रिलेटिवली प्राइम नंबर से पहले अब रिलेटिवली प्राइम नंबर कौन होते हैं, जिसका SCF 1 होता है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे SCF की। तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको मैं दूसरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियो में हमने कवर किया है, जिसको हमने अभी आज हमने क्या क्या देखा है, आज हमने एक बार फिर से बता देता हूँ। आज हमने जो है फैक्टर्स देखे हैं। सबसे पहले हमने आज देखा है फैक्टर्स, उसके बाद में हमने सीखा है प्राइम नंबर, उसके बाद हमने सीखा है कंपोजिट नंबर। बच्चों ये नोट्स जो दिख रही हैं आपको स्क्रीन पर, ये नोट्स आपको PDF की शक्ल में मिल जाएंगी। मेरे ऐप के अंदर ही मैं इस नोट्स को रख दूंगा। इस PDF को मेरे ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाकर, नोट्स का फोल्डर बनाकर उसमें मैं ऐड कर दूंगा। आप वहाँ से ये नोट्स देख सकते हैं। और अगर आपको ये PDF अगर नहीं मिला है तो आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हर वीडियो के नीचे मेरा नंबर रहता ही है, आपको मेरा नंबर वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ से आपको अगर ये नोट्स नहीं मिली तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको वो नोट्स प्रोवाइड करके दे दी जाएगी। अभी इस लेक्चर को मैं ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद मैं अगला वीडियो जो लाऊंगा उसमें मैं आपको फैक्टर SCF कैसे मालूम करते हैं, LCM कैसे मालूम करते हैं, ये सिखाऊंगा। स्टार्ट।